ओम नमः शिवाय। सभी व्यूअर्स को धन्यवाद करते हुए जो मूलांक के हिसाब से मैंने जो 2023 का राशिफल तैयार किया है, उसका अगला नंबर जो बनता है 8 नंबर बनता है। 8 नंबर का 2023 का कैसे जाने वाला है समय, आप लोगों को मेरी ओर से आने वाली जो 2023 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर करे ये जो वर्ष आने वाला वर्ष है आपको बहुत अच्छी अच्छी उपलब्धियां दे, स्वस्थ रहे और प्रसन्न रहे। अब मूलांक 8 के बारे में तो बता देते हैं कि आप कैसे पहचानेंगे कि आपका मूलांक 8 है। तो आपका जन्म किसी भी माह की किसी भी ईयर का 8 तारीख को हुआ है, 17 को हुआ है या 26 को हुआ है, इसका जो है मूलांक 8 बनता है। ये डेट्स आप याद रखना है, क्योंकि जो आपकी डेट ऑफ बर्थ की जो वाइब्रेशन है वो पूरे जीवन भर आपको प्रभावित करती हैं। आपको अगर समय नहीं मालूम है, अपना बर्थ डिटेल पूरा नहीं मालूम है, लेकिन अगर केवल डेट ही मालूम है तो आप तैयार हो जाइए। 8 नंबर 2023 और इन सबको ध्यान में रखते हुए थोड़ा आपको अपनी तरफ से कोशिश करती हूँ समझाने की कि आपको कितना कुछ कहाँ कितनी उपलब्धियां मिलेंगी और कितना आपको संघर्ष करना पड़ेगा। वैसे 8 नंबर किसका, शनि का नंबर है। ऐसा माना जाता है कि शनि हर चीज़ देते हैं इन्हें, क्योंकि वैसे तो ये ऐसा माना जाता है कि शनि कर्म फल दाता है। आपके कर्मों का फल आपको देते ही हैं, लेकिन थोड़ा डिले करके देते हैं। इसलिए 8 नंबर वाले कभी कभी बहुत ज़्यादा एंजाइटी में आ जाते हैं। उनका जीवन क्या है, आसानी से मतलब कोई चीज़ इन्हें प्राप्त नहीं होती, संघर्ष भरा समय रहता है। वैसे इनके पास अनुशासन की, ईमानदारी की, मेहनत की कोई कमी नहीं होती है, लेकिन हर एक चीज़ में ज़रूरत से ज़्यादा कोई चीज़ जो है वो अगर परेशान कर दे तो आपको थोड़ा-सा निराशा होने लगती है। ठीक वही बात 8 नंबर पे होती है। 40 वर्ष तक का जो समय है उनका, उम्र का 40 वर्ष जो है वो शनि इनको हर चीज़ डिले कर के देते हैं। और सबसे अच्छी बात है, अगर दूसरा पक्ष उसका ऐसा है, देते ज़रूर हैं। आप इसके बात के लिए अगर ऐसे भी सोच सकते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उन्हें पूरे जीवन भर तरसते रहते, नहीं मिलता है। इसलिए आप लोगों को इस बात से ज़्यादा खुश होना चाहिए। डिले होके मिलता है, लेकिन मिलता अवश्य हर चीज़ जीवन के लिए जिसकी आवश्यकता होती है, जो आपने कामना पाल रखी थी। महत्वाकांक्षी बहुत होते हैं ये, ज़रूरत से ज़्यादा महत्वाकांक्षी होते हैं, न्यायप्रिय होते हैं, दृढ़ निश्चय वाले होते हैं, थोड़े संकोची स्वभाव के भी देखे गए हैं। अपनी बात आसानी से किसी के सामने व्यक्त नहीं करते, इसलिए अंतर्मुखी भी इनको कहा जा सकता है। जिद्दी स्वभाव के, अड़ियल जैसे कह सकते हैं, होते हैं। इसलिए कभी कभी ये अच्छे अवसर को भी अपने हाथ से खोने देते हैं। और अगर ये कानून से हटके कोई चीज़ का काम करते हैं तो शनि इन्हें बहुत ज़्यादा प्रताड़ित करते हैं। वैसे तो इनका स्वभाव ऐसा ही होता है कि ये मितव्ययी भी होते हैं, अनुशासित होते हैं और हर चीज़ जो है वो बहुत सोच समझ के करते हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा ये परेशान हो लेते हैं जीवन में कि इन्हें फिर कानून ही इनकी ज़िंदगी बन जाता है, इसको ऐसे भी कह सकते हैं। तो अब ये जो इस वर्ष का जो मूलांक है वो है केतु का नंबर है। 7 नंबर है इस वर्ष का जो मूलांक है, या वर्षांक जिसको कह सकते हैं, 7 नंबर है। टोटली जो है वो 7 नंबर है तो केतु का है, लेकिन अगर लास्ट के 2 अंक देखे जाए तो 2 और 3 मिला के 5 बनते हैं, तो ये बुध का भी अंक है। तो अगर बुध के हिसाब से देखें तो आपको ज़्यादा सुखता प्राप्त होगी। तो अगर आप कभी लिखते हैं किसी काम को करते समय तो आप 23 लास्ट के डोर से यूज़ करें तो ज़्यादा आपके लिए यूज़फुल रहने वाला है। इस वर्ष जो है वो आपको मिला-जुला फल मिलने वाला है। कुछ चीज़ों में आपको बहुत अच्छी सौगातें मिलेगी, जैसे करियर वाइज़ आपका आप बिल्कुल शाइन होने वाले हैं। करियर के लिए ये समय काफ़ी अच्छा रहने वाला है। जितना हो सके उसका आपको फ़ायदा लेना ही चाहिए। और करियर के अतिरिक्त आपके लिए आर्थिक स्टेबिलिटी दिखाई दे रही है। संतान प्राप्ति के इच्छुक लोगों के लिए संतान के लिए संतान प्राप्ति दिखाई दे रही है। वैवाहिक संबंध अगर खराब हो रहे थे वहाँ काम करना पड़ेगा। अगर अविवाहित थे तो विवाह होना निश्चित है। ये बाकी हर एक सेक्टर में अगर मिला के देखें तो आपको जून के बाद से लेके अगले जून 2024 तक का समय अत्यंत सुख और सुभद्र रहने वाला है। आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेहनत और मतलब थोड़ा सा मतलब ऐसे कह सकते हैं कि ज़्यादा उत्तरदायित्व या एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलने वाली है इस वर्ष। अगर आप उस एक उत्तरदायित्व को ईमानदारी से निभाते हैं, जो कि आप लोग निभाते हैं, तो आपके ये वर्ष नहीं, अगला 2024 का वर्ष भी बहुत उत्तम जाने वाला है।
इतने उतार चढ़ाव देख लेते हैं अपने जीवन में कि इन्हें फिर हर चीज़ को मतलब पाने में इनकी एक ईज़ी गोइंग बन जाता है। मतलब पहले इतना ज़्यादा संघर्ष कर लेते हैं कि कोई चीज़ इन्हें कठिन नहीं लगती है। इसलिए आपके लिए ये वर्ष जो है मिला-जुला रहने वाला है, और जहाँ काम करना है वहाँ मैं बताती हूँ। सबसे पहले आपको कहाँ शुरुआत करते हैं, आपके हेल्थ से शुरू करते हैं। हेल्थ के लिए आपका नंबर जो है मूलांक का शनि का नंबर है, और केतु जो है वो इस वर्ष के लॉर्ड हैं। तो वैसे तो देखा जाए शनि केतु की कोई मित्रता नहीं है, लेकिन चूंकि आप क्या है, एक अनुशासित व्यक्ति हैं, आपकी जो इच्छा मतलब विल पावर है काफ़ी तेज होती है, जो आत्मबल की वृद्धि के साथ साथ आप में एक अड़ियलपना होता है आप अपने लक्ष्य को प्राप्ति के लिए। इसलिए आपकी विल पावर की वजह से आप अपनी बहुत सी चीज़ों को स्वयं कंट्रोल करने की क्षमता रखते हैं। ये वर्ष आपके लिए जो मानसिक रोगों से थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, क्योंकि अभी 7.5 भी चल रही है 8 नंबर वालों पे। तो आपको हेल्थ से छोटी-छोटी जो परेशानी, इसको इग्नोर ना करें। अगर आप के पैरों से संबंधित, लंग्स से संबंधित, चेस्ट से संबंधित कोई प्रॉब्लम चली आ रही थी, उस पे आपको सही ट्रीटमेंट की आवश्यकता है, और केयर करना आप अति आवश्यक है। वैसे बड़ी कोई बीमारी के लक्षण इस समय नहीं दिखाई दे रहे हैं। अगर ये बीमारी पहले से चली आ रही है तो उनको बस आप अपना जैसा दिनचर्या जैसे कि आप रखते हैं, आप एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, ये वर्ष केतु के लिए है। आपको मेडिटेशन अगर आप करते हैं और शनि आपके नेट चार्ट में अच्छे हैं, तो उपलब्धियां भी ये करा सकते हैं। केतु और शनि तो, क्योंकि ये शनि जो है ये भी मोक्ष का है, और शनि जो है वो थोड़ा सा आइसोलेशन देते ही है। इसलिए अगर मेडिटेशन करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो हेल्थ में इम्प्रूवमेंट भी होगा। आँखों से और लंग से संबंधित कोई परेशानी है तो आपको पानी ज़्यादा पीना चाहिए, और जो वेजिटेबल्स हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स का सेवन करें। आपके लिए फिर खाने पीने की अगर चीज़ों का, फल का, इन सब चीज़ों का सेवन अगर नियम से करते हैं, जो कि मैंने देखा है कि ये लोग करते हैं, आपके लिए फिर हेल्थ से संबंधित कोई परेशानी नहीं है। अब आ जाते हैं स्टूडेंट के लिए। स्टूडेंट के लिए समय कैसा रहने वाला है? बहुत श्रेष्ठ समय रहने वाला है। अगर आप पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं तो आपके लिए समय बहुत अच्छा है। आपको थोड़ा अपने घर से दूर जाना पड़ सकता है, बस इतना आप मान के चलिए। अगर आप घर से दूर जाके अपना एजुकेशन कंप्लीट करना चाह रहे हैं, प्रतियोगिता में अगर कोई पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो प्रतियोगिता में सफलता मिलना स्टूडेंट के लिए शुरुआत का ही समय बहुत अच्छा है। अगर और आपका ऐसा दिखाई दे रहा है इस वर्ष स्टूडेंट को किसी अपने महिला वर्ग से कुछ सहायता मिलेगी। महिला वर्ग में आपकी मदर हो सकती हैं, सिस्टर हो सकती हैं, आपकी स्पाउस हो सकती है। अगर आप शादीशुदा हैं तो आपकी गर्लफ्रेंड हो सकती है, आपकी फ्रेंड भी हो सकती है। किसी महिला वर्ग से कुछ अच्छी बॉन्डिंग दिखाई दे रही है, उससे आपको काफ़ी कुछ सहायता मिलेगी। अगर आप विदेश में जाके हायर एजुकेशन लेना चाह रहे थे, तो ये आपके लिए, स्टूडेंट के लिए बहुत ही अच्छा समय है। टेक्निकल फील्ड से अगर जुड़े हैं तो और भी ज़्यादा अच्छा है। अगर आप रिसर्च से जुड़ के कोई काम कर रहे थे, उसके लिए भी समय बहुत अच्छा है। स्टूडेंट को खुश होने की आवश्यकता है, और जितना हो सके आपको अपने आप को मतलब क्या रखना, ईमानदार रखना है, और मतलब किसी भी फरेब में नहीं आना है, गैर कानूनी रह के कोई कार्य नहीं करना है। फिर आपके लिए बहुत अच्छा समय है। अब आ जाते हैं आपके कैरियर के लिए। आप कैरियर वाइज आप बिल्कुल शाइन करेंगे। आपका ट्रांसफ़र हो सकता है मनचाही जगह, प्रमोशन हो सकता है। अगर जॉबलेस थे तो जॉब की भी प्राप्ति हो सकती है, और इसके साथ-साथ कोई एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी के मिल सकती है, और वो आप आराम से निभाएँगे, उससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। आप अपनी लीडरशिप की अगर क्वालिटी डेवलप कर लेते हैं, तो आप अगर प्रशासनिक क्षेत्र में काम करते हैं, जैसे आईएएस हैं, या जुडिशियल, या एजुकेशन क्षेत्र में अगर आप काम कर रहे हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा लाभ इस वर्ष ये शनि और केतु कराने वाले हैं। अगर आप ऐसे संस्था से जुड़े हुए हैं जहाँ सामाजिक कार्य होता है, और उससे जुड़ के अगर काम करते हैं, तो आपके लिए नेम फेम हर तरह से आपको प्राप्ति होने वाली है। आपको एक बात का ध्यान रखना है कि किसी भी गैर कानूनी कार्य में नहीं पड़ना है, और किसी की जो कठिनाई जब तक वो ना मांगे,
आपको उसकी हेल्प नहीं करना है, अन्यथा उसकी जो परेशानी है, उसकी जो कठिनाई है वो आपके ऊपर आ सकती है, उससे आपको परेशानी हो सकती है। तो इस तरह से झूठी गवाही नहीं देना है, किसी की फटी में टांग नहीं अड़ाना है, बस इतना ध्यान रखना है। तो करियर वाइज आप बिल्कुल पूरी वर्ष भर, अभी से नहीं, 2024 जून तक आप करियर वाइज साइन करने वाले हैं। आप उसके वजह से क्या होगा, आपके आर्थिक स्थिति कैसी हो जाएगी, बहुत मजबूत हो जाएगी। अगर आप अभी तक पिछले कई वर्षों से परेशान थे, आपके पास पैसा आ रहा था, बचत नहीं हो रही थी, या पैसा कहीं डूबा हुआ था, तो आर्थिक स्थिति के लिए ये वर्ष हद से ज़्यादा आपके लिए कहना चाहिए उपलब्धियों भरा है, और आर्थिक लाभ होगा। कहीं से रुका हुआ पैसा मिलेगा। अगर बड़े इन्वेस्टमेंट करना है तो थोड़ा सा किसी से सलाह ले लें, क्योंकि इस समय थोड़ा शनि इस समय आपको मतलब थोड़ा परेशान कर सकते हैं, क्योंकि 7.5 है इसलिए। बाकी और चीज़ों में आपके लिए बहुत अच्छा है, करियर वाइज अच्छा है, आर्थिक स्थिति अच्छी है। स्टूडेंट के लिए समय अत्यंत सुखद है। जितनी चाहे आप इसके लिए, जितनी आपने कल्पना की थी उससे ज़्यादा आपको मिलने वाला है। तो बाकी अब आ जाते हैं आपके रिलेशन के लिए। रिलेशन में थोड़ा सा आपको काम करना पड़ेगा। फैमिली लाइफ में थोड़ा उतार चढ़ाव दिखाई दे रहा है, किसी भी कारण से। आप चाहे आप अपने पढ़ाई के लिए या करियर के लिए या व्यापार के लिए अपने परिवार से थोड़ा कुछ समय के लिए दूरी आपकी बढ़ सकती है। मतलब वो दूरी मनमुटाव को लेके नहीं होगी, कुछ ऐसी मजबूरियां बन जाएंगी, कुछ ऐसे उत्तरदायित्व बन जाएंगे कि आपको घर से बाहर कुछ समय के लिए दूर रहना पड़ेगा। वो उसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है, वो आपके ग्रोथ के लिए है। बाकी अगर आप अविवाहित थे तो विवाह हो सकता है, और अगर वैवाहिक संबंध खराब थे तो दूर रह के भी आप अपने संबंध खराब कर सकते हैं, अच्छे कर सकते हैं। इसमें क्या है, संतान प्राप्ति के भी इस समय अच्छे संकेत दिखाई दे रहे हैं। अगर आपने पहले से मतलब आपकी विश थी, डिजायर थी संतान की, फैमिली अपनी बढ़ाने की, तो इस समय संतान प्राप्ति के लिए भी आप कोशिश करेंगे तो उसके लिए भी समय अच्छा है। विशेष तौर से मई के बाद का समय संतान प्राप्ति के लिए, विवाह के लिए, आपके करियर की ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छा है। इन्वेस्टमेंट में मैंने बता ही दिया है कि अगर आप चाहें तो किसी से बड़े इन्वेस्टमेंट करते समय सलाह ले लें। करियर के लिए श्रेष्ठ समय है। और मैंने पहले ही बताया, किसी पे ज़्यादा विश्वास नहीं करना है, झूठी गवाही नहीं देना है, किसी के पचड़े में नहीं पड़ना है। तो आप अपना स्वयं अगर विवेक काम कर रहा है तो फिर उसमें आगे बढ़ना है। आपके लिए हर तरह से ये जो वर्ष है अच्छा ले आने वाला है। और इसके साथ साथ आपको और चीज़ों का, किस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, जैसे कि कुछ नंबर ऐसे बता देते हैं। जैसे अगर आप एक तो आपका स्वयं का नंबर है 8, 17 और जो है उसका जो मतलब 26, इनको आपको ध्यान रखना है। एक नंबर वालों को भी थोड़ा सा आप मिलके चल सकते हैं, और इस समय हो सके तो 7 नंबर को आपको अवॉइड करना है। और जहाँ तक है दिन की बात है, बुधवार का दिन आपके लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। कोई काम करते हैं तो बुधवार का दिन, और वो भी आपको आफ्टरनून की बात करें तो ज़्यादा अच्छा है, या कोई सूचना मिलने वाली है और अगर आपके हाथ में है, उसका चॉइस आपकी है, तो बुधवार को उसको मतलब प्रेफरेंस दें। शुभ समय जो दोपहर के बाद का है, बुधवार का दिन। और जहाँ तक है डायरेक्शन है, नॉर्थ डायरेक्शन आपके लिए, नॉर्थ मतलब उत्तर दिशा आपके लिए सुखद रहने वाली है। और इसके साथ साथ कुछ और पीरियड में बता देती हूँ। गुड पीरियड आपके हैं, आपके जैसे सितंबर से अक्टूबर तक का समय आपके लिए काफ़ी शाइन करने वाला है। और फरवरी से लेके मतलब 20 फरवरी से लेके और आपका जो अप्रैल तक का समय जो है वो काफ़ी अच्छा रहने वाला है। इन समय भी कोई काम करना चाह रहे हैं, आप काम की शुरुआत कर सकते हैं। जैसे व्यापारी हैं तो व्यापार का, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का व्यापार, अगर आप विदेश यात्रा करना चाह रहे थे, इसलिए ये समय आपके लिए अच्छा है। और जो भी अगर भूमि वाहन का अगर आप जैसे मैंने लग रहा है कि इस वर्ष आपको कुछ न कुछ भूमि से, वाहन से संबंधित सुख की प्राप्ति होने वाली है, तो आपको क्या करना है कि क्लियर प्रॉपर्टी पे साइन करें, देख के सोच के। कोई भी डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है उससे आप दूर हट जाएं, अन्यथा वहाँ परेशानी हो सकती है, उसमें आपका इन्वेस्टमेंट भी जाएगा और आपको मानसिक क्लेश भी होगा। तो क्लियर प्रॉपर्टी अगर लेना चाहें तो वो आपके लिए अच्छी रहने वाली है। और प्रैक्टिकल होके जो भी काम करते हैं, जैसे आप करते हैं, तो आपके लिए फिर ये वर्ष बहुत सी चीज़ें लेके आ रहा है। अब आपको एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल बता देते हैं 8 नंबर का। वो जो अपने
इंडिया के जो प्रधानमंत्री है माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, ये 8 नंबर के ही हैं। अब आपको पता होगा कि वो उनकी पूरा आपको पता ही कि कैसा उनका जीवन रहा है और कहाँ बुलंदियों तक पहुँचने वाले हैं। इसलिए 8 नंबर वालों को बहुत घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपके लिए भी ये वर्ष बहुत अच्छा जाने वाला है। फिर भी कोई परेशानी है तो मैं आपको थोड़ी-सी और रंग को भी बारे में बता देती हूँ। जैसे रंग आपको क्या करना चाहिए, येलो का ये लाइट येलो लाइट ग्रीन कलर का यूज़ करना चाहिए। रंग के हिसाब से मैं बता देती हूँ। और हो सके तो इस समय जो आपको शनिवार के दिन ना करें, क्योंकि शनिवार वैसे तो आपके लिए सुखद है, लेकिन शनि के दिन किया हुआ गया काम हमेशा डिले होता है। तो अगर हो सके तो उस काम को शनिवार को ना करें। फिर भी कोई मजबूरी है तो कर सकते हैं। और कलर के लिए मैंने बता ही दिया है। हनुमान जी की उपासना आपके लिए सर्वोपरि होगी। डोनेशन आपको किसकी जगह करना चाहिए, एक तो हॉस्पिटल में कोई पेशेंट है उनको डोनेशन देना चाहिए, कोई बुजुर्ग हैं उनके लिए अगर आप कुछ कर सकते हैं, भले ही आप मोरल सपोर्ट करें उनका, उनके पास 2 घड़ी बैठ जाएँ अपने घर में। जैसे आपके घर में ही कोई बुजुर्ग हैं उनका सम्मान करें। आपके घर में काम करने वाले जो मेड हैं उनके लिए आप अच्छा सोच सकते हैं। उनके लिए कुछ भी जो आपकी श्रद्धा हो, जो आपकी आस्था हो, उनको कुछ उपहार समय-समय से देते रहें। किसी की झूठी गवाही में बिल्कुल भी ना पड़ें। तो फिर आपके लिए, आपके स्वयं के लिए, आपकी संतान के लिए, आपके स्पाउस के लिए ये आने वाला 2023 से लेके अगले 2024 तक का समय बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। जो भी काम करते हैं थोड़ा सोच समझ के करें, जैसे कि आप लोग करते हैं। हेल्थ के लिए मैंने बता ही दिया है, बाकी करियर वाइज़ बहुत अच्छा है, आर्थिक उन्नति होने वाली है, विवाह संपन्न होने वाला है। बस थोड़ा आपको अपने व्यवहार पे ज़रूर काम करना चाहिए कि किसी का भी दिल ना दुखाएँ, अन्यथा फिर शनि आपको दंडित करेंगे। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगता है, सूट करता है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करके लोगों के साथ शेयर कीजिए। आज यहीं समाप्त करते हुए 2000 आने वाले 2023 की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। नमस्ते और धन्यवाद।